हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 है हमारे पास, जिसका नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो चर वाले रेखिक समीकरण इस नाम का एक चैप्टर, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म अगले 10th क्लास में भी आपके पास आने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको दो चरों वाले रेखिक समीकरण के बारे में बेसिक चीजें बताएंगे। समीकरण के बारे में आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वहां पर आपने एक चर वाले समीकरण पढ़े थे और अब हमें यहां पर दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे चर किसे कहते हैं। चर क्या होता है हमारा, ये हम बहुपद वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। चर का मतलब होता है हमारे पास जो x, y, z हमारे पास दिए हुए होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। यानी जिनके मान बदलते रहते हैं, यानी x, y, z जिनके मान हम निकालते हैं समीकरणों में, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो जिसके मान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, चर। x, y, z भी हो सकता है, ABCD हो सकता है, या STUV, ये कुछ भी ABCD x, y, z कुछ भी हो सकते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, चर। उसके बाद आता है हमारे पास रेखिक। रेखिक क्या होता है, एक घात वाले जो समीकरण होते हैं, यानी जहां पर x, y की जो बड़ी से बड़ी घात है वो क्या होगी, एक होगी, उसे हम कहेंगे रेखिक। रेखिक का मतलब एक घात वाले, रेखिक मतलब एक घात, यानी कि जहां पर x, y, z की घात बड़ी से बड़ी जो घात है वो एक होगी, उसे हम कहेंगे रेखिक। और रेखिक के बाद हमारे पास आता है समीकरण। समीकरण होता है जिसमें दो बराबर साइड्स दी हुई हो, दो इक्वल साइड दी हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण। यानी जिसमें LHS बराबर RHS, यानी दो पद दिए हुए हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समीकरण कहते हैं। जैसे हम पिछली क्लास में एक चर वाले समीकरण पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास है 3x - 6 बराबर 0, तो ये हमारे पास एक समीकरण है, रेखिक समीकरण। लेकिन ये क्या है, एक चर वाला समीकरण है, इसमें एक ही चर है। चर क्या होता है, x, y, z। अब इसमें सिर्फ क्या है, हमारे पास जो चर है वो x है, यानी कि एक चर है, तो इसलिए ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक चर है x, तो इसे कहेंगे हम एक चर वाला रेखिक समीकरण। लेकिन अब हमें क्या पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। दो चर वाले कैसे होते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दे 3x + 5y + 4 बराबर 0, तो ये हमारे पास हो गया दो चर वाला रेखिक समीकरण। इसमें क्या है, दो चर है। चर क्या है, इसमें एक x है हमारे पास और दूसरा चर क्या है, y है। और यह रेखिक क्योंकि इसमें x की और y की जो बड़ी से बड़ी घात है वो कितनी है, एक है। जहां पर कोई घात नहीं लिखी हुई होती वहां बड़ी से बड़ी घात हमारी क्या होती है, एक होती है। तो यहां पर x की घात कितनी है, एक, और y की कितनी है, एक। तो ये है हमारे पास दो चर वाला रेखिक समीकरण। इसके बाद एक और मैं समीकरण आपको लिख के दिखाता हूं। यहां पर 3a + 5b + 3 बराबर 0, तो यहां पर दो चर है, a और b क्या है हमारे पास, चर है। तो ये क्या होगा हमारे पास, दो चर वाला रेखिक समीकरण। तो ax + by + c बराबर 0 के रूप के समीकरण को, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है, दो चरों वाला रेखिक समीकरण कहा जाता है। यानी इस रूप में लिखा हुआ समीकरण ax + by + c के रूप में लिखा हुआ समीकरण ax + by + c बराबर 0, इस रूप में लिखा हुआ समीकरण, जहां पर क्या होगा, a, b, c कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है और a और b दोनों शून्य यानी कि 0 नहीं है। ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, दो चरों वाला रेखिक समीकरण कहते हैं। तो अब यहां पर जैसे हम कोई भी वास्तविक संख्याएं ले a, b और c के स्थान पर, जैसे यहां पर हम ले ले 3x + 5y + 4 बराबर 0, तो ये क्या होगा हमारा दो चरों वाला रेखिक समीकरण। ऐसे हम यहां पर ले ले 3/2x + 4y + 1/2 बराबर 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया, दो चरों वाला रेखिक समीकरण। यहां पर हम लिखे √3 a के स्थान पर x + 3y + 4 बराबर 0, तो ये सभी हमारे क्या है, ये हमारे दो चरों वाले रेखिक समीकरण है। यहां पर क्या है, ABC कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, और ABC क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए कोई भी, और A और B क्या होना चाहिए, दोनों शून्य यानी कि 0 नहीं
होने चाहिए। ए और बी अगर शून्य हो गए तो हमारे पास, अगर ये 0 हो गए तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। कैसे, आइए यहां पर देखते हैं। तो हम यहां पर ए बी के स्थान पर अगर शून्य ले लें, यानी कि 0x, ए के स्थान पर हमने कितना लिया 0, और बी के स्थान पर भी क्या लिया 0, और सी के स्थान पर हम यहां पर 4 ले लें, तो यहां 0 से x की गुणा होकर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y की गुणा होकर ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहां पर हमारे पास चर ही नहीं बचेंगे। तो जब चर यानी कि वेरिएबल इसमें नहीं रहेंगे तो ये समीकरण नहीं होगी। तो ए बी दोनों के मान एक साथ हम शून्य नहीं ले सकते, ए और बी के मान शून्य नहीं हो सकते दो चर वाले रैखिक समीकरण में। और ए बी सी क्या होनी चाहिए हमारे पास, वास्तविक, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन ए और बी के मान शून्य नहीं हो सकते। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के जो समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दो चरों वाले समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। समीकरणों के हल क्या होते हैं, हम पिछली कक्षा में एक चर वाले समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास है 4x माइनस 8 बराबर 0, तो यहां पर हमारे पास ये एक चर वाला समीकरण है, इसका हल हमें निकालना है। इस समीकरण का इसका क्या होगा हल, हम यहां पर क्या करेंगे 8 का पक्षांतर करेंगे, तो 4x बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 8, यानी ये माइनस का 8 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 8, और यहां 4x बचा, ये 4 आएगा 8 के बटे में, यानी x बराबर 8 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x का मान हमारे पास 2 आ गया, यानी इस समीकरण का हल हमारे पास कितना आया 2। तो ये जो x का मान 2 है इसे हम अगर इस समीकरण में रख दे तो दोनों साइड्स हमारी बराबर आ जाएगी, यानी कि x का मान हम यहां पर अगर रखे 4 और यहां पर x के स्थान पर कितना रख दे 2 और माइनस 8, तो 4 दूनी कितना होता है 8, और 8 माइनस 8 कितना हो गया 0, तो हमारे पास दूसरी साइड क्या थी 0। तो हल क्या होता है समीकरण का, x या y का वह मान जिसे समीकरण में रखने से समीकरण की दोनों साइड्स बराबर यानी कि इक्वल आ जाए, वह उस समीकरण का हल होता है। तो एक चर वाली समीकरण का सिर्फ एक ही हल होता है, लेकिन जो दो चरों वाली हमारी रैखिक समीकरण है उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आइए यहां पर हम आपको दिखाते हैं एक समीकरण। मान लीजिए हमने यहां पर समीकरण ली है 2x प्लस 4y और बराबर है हमारे पास 12, तो ये दो चर वाली एक रैखिक समीकरण हमारे पास है। तो हम देखेंगे इसके हल, कितने हल हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x और y का कोई भी मान हम रख लेंगे जिससे इस समीकरण की ये वाली साइड कितनी हो जाए 12 के बराबर हो जाए, वह x और y के मान इस समीकरण के हल होंगे। तो यहां पर हम x के स्थान पर क्या लेंगे, x के स्थान पर हम 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुना 0, और y के स्थान पर हम क्या लेते हैं, y के स्थान पर हम लेंगे 3, तो 4 गुना हो जाएगा हमारे पास 3, तो 2 गुना 0 कितना होता है 0, और 4 गुना 3 कितना होता है हमारे पास 12, तो 12 और 0 जुड़कर कितना हो जाएगा 12। तो x का स्थान पर हमने कितना लिया 0 लिया, और y के स्थान पर हमने कितना लिया 3, तो 0 3, तो इस समीकरण का एक हल हमारे पास आ गया 0 3। x का जो मान आता है उसे पहले लिखते हैं और जो y का मान आता है उसे बाद में, इस तरीके से हम समीकरण का हल लिखते हैं। तो यहां पर हमने x y के मान 0 और 3 लिए, तो ये समीकरण का एक हल हमारे पास आ गया। ऐसे ही हम x y के कुछ और मान अपनी तरफ से ले सकते हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, x का मान हम 6 लेते हैं, x के स्थान पर हम क्या लेंगे 6, 2 गुना 6 हो जाएगा, और y के स्थान पर 0 लेते हैं, y के स्थान पर 0, पहला मान हमने निकाल लिया। उसके बाद x के स्थान पर 2x था, यानी कि 2 गुना x के स्थान पर 6, और y के स्थान पर कितना लिया हमने 0 लिया, तो 2 गुना 6 हो जाएगा हमारे पास 12, और 4 गुना 0 हो जाएगा 0, तो 12 और 0 कितना हो गया 12। तो यानी कि x के स्थान पर 6 रखने से और y के स्थान पर 0 रखने से इस समीकरण का मान कितना हो रहा है 12 के बराबर, यानी इस साइड्स के बराबर, यानी दोनों साइड्स बराबर हो रही है। तो इसका मतलब 6 और 0 भी इस समीकरण का क्या है, एक हल है। तो आइए इसके अलावा और भी कोई हल क्या इस समीकरण का हो सकता है, हम देखते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x के स्थान पर हम ले लेते हैं 2 गुना 2, और y के स्थान पर कितना लेते हैं, y के स्थान पर भी हम 2 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और 4 गुना 2 कितना हो गया 8, 8 और 4 जुड़कर हमारे पास होते हैं 12। तो उसका मतलब x के स्थान पर 2 लिया, y के स्थान पर 2, तो 2 और 2 भी इस समीकरण का एक
हल है। तो ये तीनों क्या है, इस समीकरण के हल है, 0 3 6 0 2 2। तो ऐसे ही इस समीकरण के यहां पर x का कुछ मान लेंगे, y का कुछ और मान लेंगे, हम यहां पर x y के मान लेकर इस समीकरण के हल बहुत सारे निकाल सकते हैं। ऐसे ही किसी भी द्विघात समीकरण के अपरिमित रूप से, अपरिमित का मतलब इंफिनिटी यानी अनंत तक, अनगिनत अनेक हल, बहुत सारे हल होते हैं। तो हमारे पास जो एक चर वाली समीकरण थी उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता था, लेकिन जो दो चर वाली हमारी समीकरण है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी एक्स वाई के बहुत सारे अनगिनत मान ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए इस समीकरण की दोनों साइड्स बराबर आ जाए। तो समीकरण के हल क्या होते हैं, एक्स वाई के वह मान जिसे समीकरण में रखने से दोनों साइड्स हमारी बराबर आ जाए, वो उस समीकरण के हल होते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि बहुत सारे हल होते हैं। यहां पर हमने इसके 3 हल निकाले हैं, इसके बाद भी आप आगे इसके 4 5 6 7 जहां तक भी निकालना चाहो, एक्स का कुछ मान रखो, वाई का कुछ और ऐसे ही बहुत सारे मान आप इसके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। यानी कि जब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को एक आलेख पर प्रदर्शित करेंगे, इसका आलेख बनाएंगे, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसे, यहां पर हमारे पास ये एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका आलेख जब हम यहां पर इस कार्टेशियन प्लान यानी कि कार्तीय तल में हम इसका एक आलेख बनाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। कैसे, सबसे पहले हम इसके 2 या 3 हल ज्ञात करेंगे, जिससे हम यहां पर 2-3 हल ज्ञात करने के बाद इसका आलेख यानी कि ग्राफ खींच सकते हैं। कैसे, यहां पर जैसे अभी हमने x और y के मान निकाले, यानी x का मान अगर हम 0 ले, यहां पर x का मान कितना ले 0 और y का मान हम कितना ले 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12, यानी कि ये आ गया 12, यानी कि दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आ गई। x का मान 0 और y का मान 3 लेने पर, तो x y का हमारे पास मान आ गया है, x और y का मान, x का मान हमने कितना लिया था 0 और y का मान हमने लिया था 3, तो एक बिंदु हमारे पास 0 3 यानी कि एक मान हमारे पास 0 3 आ गया है। अब दोबारा हम क्या करेंगे, यहां पर x का मान हम यहां पर 6 ले लेते हैं और y का मान हम लेंगे यहां पर 0, तो यहां पर 2 गुना 6 हमारे पास आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 0, यानी कि ये दूसरी साइड के बराबर हो गया। x का मान 6 रखने से और y का मान 0 रखने से हमारे समीकरण बराबर आ रही है दोनों साइड, तो उसका मतलब 6 और 0 भी इस समीकरण का क्या है, एक हल है। ऐसे ही अब हम एक और बिंदु इसका यानी कि एक और मान हम इस समीकरण का निकालते हैं। क्या होगा एक और मान, x के स्थान पर हम यहां पर 2 ले लेते हैं और y के स्थान पर भी 2 ले लेते हैं, तो हमारे पास ये 4 हो गया और ये हो गया 4 दूनी 8, यानी कि ये भी 12 यानी कि 2 2। तो ऐसे हम यहां पर ये 3 बिंदु हमारे पास निकल गए हैं, 3 हल इस समीकरण के हमारे पास, इस रैखिक समीकरण के ये 3 हल आ गए हैं। तो इन 3 बिंदुओं से 3 हल से हम इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसे, पहला बिंदु हमारे पास 0 3 यानी x पर 0 और y पर 3, यानी x पर 0 चलेंगे हम, ना तो इधर चलेंगे ना ही इधर, और y पर हम जाएंगे 3, तो एक बिंदु हमारे पास ये हो जाएगा। दूसरा बिंदु हमारे पास है 6 0 यानी x पर 6 दूरी चलनी है और y पर 0, तो x पर 6 कहां पहुंचेंगे, 2 3 4 5 6 और y पर ना ऊपर ना नीचे, तो ये होगा हमारे पास 6 0। इसके बाद तीसरा बिंदु है 2 2, तो एक बिंदु हमें लेना है x पर भी 2 दूरी और y पर भी 2 दूरी, तो हमारे पास ये 2 2 दूरी यहां पर आ जाएगी, तो ये बिंदु हो गया हमारा ये 2 2। तो अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएं तो हमें यहां पर एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये हमारे पास सरल रेखा बनी है 2x प्लस 4y बराबर 12, इस समीकरण की यहां पर ये रेखा हमने खींची है। तो जो हमारी दो चर वाली समीकरण होती है, रैखिक समीकरण, ये क्या करती है, एक सरल रेखा को प्रदर्शित करती है। ये एक सरल रेखा बनाते हैं, इसके जो हल होते हैं, इसलिए हम इसे रैखिक समीकरण भी कहते हैं। तो क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, यानी कि जब भी हम इस समीकरण को आलेख पर प्रदर्शित करेंगे तो हमारे पास एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु समीकरण का एक हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित बिंदु होता है।
यानी जो भी हमारे समीकरण के हल होते हैं, जैसे हमारे पास ये समीकरण है 2x + 4y = 12, इसके जितने भी हल होंगे वो सभी इसके क्या है, इस समीकरण के आलेख पर स्थित होंगे। यानी जो रेखा बनती है इन बिंदुओं से मिलकर बनती है। बिंदु क्या होते हैं, इस समीकरण के हल होते हैं और उन्हीं बिंदुओं से ये रेखा मिलकर हमारी बनती है। तो एक रेखा अनंत बिंदुओं से बनती है, अपरिमित बिंदुओं से। तो इसका मतलब एक रेखा के समीकरण के, रेखिक समीकरण के क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहां पर कहा गया है दो चरों वाले रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है। यानी हमारे पास रेखिक समीकरण का एक आलेख है 2x + 4y = 12, ये एक रेखिक समीकरण है, इसका आलेख। तो क्या होता है, इस पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे इस समीकरण के हल होंगे। जैसे हमारे पास ये बिंदु है, ये बिंदु हमारे पास क्या है, ये है 3 0 0 3, यानी x पर ये 0 चला और y पर 3, तो ये इस समीकरण का हल होगा। ऐसे ही हमारे पास ये एक बिंदु हम यहां पर लेंगे, ये बिंदु है 2 2, तो 2 2 बिंदु इसके आलेख पर स्थित है, तो इसका मतलब 2 2 भी इस समीकरण का हल होगा। ऐसे ही ये बिंदु हमारे पास है 6 0, तो 6 0 भी इस समीकरण का एक हल होगा। और ऐसे ये बिंदु हमारे पास x पर कितना चला है 4 और y पर 1, तो 4 1 इस समीकरण का एक हल होगा। ऐसे ही हमारे पास ये बिंदु, यहां पर एक बिंदु आता है x पर 2 चला है और y पर 4, यानी x पर -2 और y पर 4, तो -2 4। तो ये जितने भी बिंदु इस आलेख पर स्थित है ये सभी बिंदु इस समीकरण के हल होंगे। साथ ही रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित होता है। यानी इसका उल्टा क्या है, जितने भी इसके हल होते हैं वे इसके आलेख पर स्थित होते हैं। तो आइए यहां पर हम देखते हैं ये इस समीकरण के क्या है, ये समीकरण है 2x + 4y = 12। तो यहां पर हमारे पास इस समीकरण के आलेख पर स्थित बिंदु है -2 4, तो हम देखेंगे -2 4 इस समीकरण का हल है या नहीं। तो यहां पर x के स्थान पर कितना रखेंगे, -2, और y के स्थान पर हम रखेंगे कितना, 4, तो 4 2 दूनी -4 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस के हैं, और ये हो जाएगा 16। तो यहां पर 16 में से 4 घटकर हमारे पास बचता है 12, यानी कि ये साइड इसके बराबर आ गई है। तो इसका मतलब जितने भी समीकरण के हल होते हैं वह उस समीकरण के आलेख पर स्थित होते हैं, और साथ ही रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। तो अब यहां पर देखते हैं ये बिंदु हमारे पास 2 2, यानी x पर भी 2 दूरी चला, y पर भी, तो 2 2 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। तो इसका मतलब 2 2 इस समीकरण का हल होगा। कैसे होगा, x के स्थान पर कितना रखेंगे हम इस समीकरण में, यहां पर 2x + 4y में x के स्थान पर हम 2 रख देते हैं, यानी 2 × 2, x के स्थान पर रखा हमने 2। ऐसे ही 4y है तो y के स्थान पर भी कितना रखेंगे, 2, तो यहां पर ये 4 हो गया और ये 8, तो 8 और 4 12, तो उसका मतलब ये साइड दोनों बराबर हो गई। तो 2 और 2 क्या है, इस समीकरण का हल है और ये इसके आलेख पर स्थित एक बिंदु है। तो समीकरण के क्या है, जितने भी हल होते हैं वे उस समीकरण के आलेख पर स्थित होते हैं, और ये सभी बिंदु मिलकर यहां पर एक रेखा बनाते हैं, और रेखा क्या होती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, तो इसीलिए इसे रेखिक समीकरण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x = a होता है। यानी कि y अक्ष के समांतर कोई भी रेखा होगी उसका समीकरण होगा x = a। तो यहां पर क्या है हमारे पास y अक्ष, ये क्या है y अक्ष, और ये क्या है x अक्ष। तो y अक्ष के समांतर, यानी ये y अक्ष है, इसके समांतर हम कोई भी रेखा लेंगे, ये रेखा हमने y अक्ष के समांतर ली, तो जो इस रेखा का समीकरण होगा वो होगा x = a। a का मतलब क्या है, a का मतलब है x अक्ष पर चली गई दूरी, यानी यहां से यहां तक की जो इसकी दूरी है वो क्या है, a है। a क्या है, a का मतलब है कोई भी नंबर, यानी यहां से यहां तक। मान लो ये रेखा हमारे पास यहां से 3 दूरी पर है, ये रेखा हमारे पास यहां पर x पे 1 2 3, यानी ये 3 स्थान चली है, तो इस रेखा का समीकरण होगा x = 3। अगर ये 4 स्थान चली है, मान लो रेखा यहां से थोड़ा आगे 4 स्थान है, यहां पर रेखा हम ले, तो उसका समीकरण होगा x = 4, यानी कि a का मान है, a का मान कोई भी रियल नंबर, कोई भी संख्या हो सकती है जो x अक्ष पर यहां से यहां तक इस रेखा ने चली है। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, x = a। इससे अगला पॉइंट है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y = a होता है, x अक्ष के समांतर। अब क्या करेंगे हम, यहां पर x अक्ष के समांतर एक रेखा लेंगे, यह है हमारा x अक्ष और ये क्या है y अक्ष। तो x अक्ष के समांतर ये हमारे पास x अक्ष है और इसके समांतर एक रेखा हमने ली,
तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर a का मतलब कोई भी नंबर, यानी कि ये हमारे पास 1 और ये 2 3 4 5, तो हमने क्या किया, यहां नंबर ले लेते हैं। तो x अक्ष की जो समांतर रेखा है उसका समीकरण होता है y बराबर a का मतलब यहां से यहां तक जो इसने दूरी चली है, तो यहां से यहां तक अगर दूरी a होगी तो y बराबर a, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3 है, तो उसका समीकरण क्या होगा, y बराबर 3। ऐसे ही अगर हम इस रेखा को यहां पर ले x अक्ष के समांतर, तो इसका समीकरण क्या होगा, y बराबर 5, क्योंकि यहां से 1 2 3 4 5 स्थान ऊपर की ओर आई है। तो y अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर a, और x अक्ष के समांतर होता है y बराबर a, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर a। ये यहां पर y अक्ष के समांतर है और ये क्या है, x अक्ष के समांतर। a का मतलब कोई भी रियल नंबर, यानी यहां से यहां तक की जो इसकी दूरी होगी। अगर रेखा 2 दूरी पर है, मान लो यहां कोई रेखा है y अक्ष के समांतर, तो उसका समीकरण क्या होगा, y अक्ष के समांतर रेखा का x बराबर 2, यहां दूरी पर है तो x बराबर 3, ये रेखाएं हैं y अक्ष के समांतर। ऐसे ही x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर a, यहां रेखा है तो उसका मतलब y बराबर 3, अगर यहां पर x अक्ष के समांतर ये रेखा है तो उसका समीकरण y बराबर 5। तो ये है अक्षों के समांतर रेखा के समीकरण, y अक्ष के समांतर x बराबर a और x अक्ष के समांतर y बराबर a। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx के प्रकार का होता है, यानी जो इस प्रकार में इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा y बराबर mx, इस तरीके का जो समीकरण होगा वो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये क्या है, मूल बिंदु। तो ये रेखा जो है मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है, इसका समीकरण होगा y बराबर mx। m का मतलब है यहां पर कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर m के स्थान पर हो सकता है। तो इस प्रकार का जो समीकरण होगा y बराबर mx, वो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का होगा। कैसे होगा, यहां पर मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है हमारे पास 0 0। तो यहां पर हम देखें, अगर हम x का मान 0 रख दे, यहां पर हम x का मान 0 ले लिया, x के स्थान पर हमने 0 ले लिया, तो यहां पर कितना होगा, y बराबर 0, x हमने 0 ले लिया और y भी हमारा 0 आ गया, यानी 0 0 आ गया। तो इसका मतलब जो y बराबर mx की फॉर्म में कोई भी हमारे पास समीकरण होगा, तो उसका मतलब वह रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। m का मतलब है यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, y बराबर 3x, y बराबर 5x, y बराबर 4x, कुछ भी हो सकता है। तो जो इस फॉर्म में लिखा हुआ हमारे पास समीकरण होगा, तो उसका मतलब है ये रेखा मूल बिंदु यानी कि 0 0 से होकर जाती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, यानी जो हमारे अक्ष होते हैं x अक्ष और y अक्ष, तो ये अक्ष जो है ये भी हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है, 2 सरल रेखाएं हैं, ये भी एक रेखा है और ये भी, तो ये क्या है हमारा y अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष है हमारा धनात्मक और ये x अक्ष ऋणात्मक। तो x अक्ष का जो समीकरण होता है, x अक्ष का समीकरण हमारे पास होता है y बराबर 0, y बराबर 0 समीकरण होता है x अक्ष का। क्यों होता है, क्योंकि x अक्ष पर हम कोई भी बिंदु लेंगे, ये हमारे पास क्या है, x अक्ष है, तो यहां पर हम कोई भी बिंदु लेंगे, मान लीजिए हमारे पास बिंदु हमने यहां पर लिया है, तो ये कितना होगा, 1 2 3, यानी x पर चली गई दूरी कितनी है, 3, और y पर चली गई दूरी 0, तो 3 0 होगा। यहां बिंदु लेंगे, ये कितना होगा, 2 0 होगा, तो और यहां पर लेंगे क्या होगा, 1 0 होगा। ऐसे ही इधर लेंगे हम बिंदु, यहां माइनस वाली जो इसकी साइड है, इधर वाली साइड में हम लेंगे, यहां पर क्या होगा, -1 0, और यहां पर क्या होगा, -2 0। तो x अक्ष पर जितने भी हम बिंदु लेंगे उन सब में y जो निर्देशांक होगा वो 0 होगा, यहां पर भी y 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी। तो x अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर 0। ऐसे ही y अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है x बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या है, y अक्ष है, ये हमारे पास है y अक्ष। तो y अक्ष पर हम यहां पर ही बिंदु ले, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, 0 3, यानी x पर ये बिंदु ना तो इधर चला ना ही इधर, और y पर 3 ऊपर की तरफ चला है, तो ये कितना होगा, 0 3। इस बिंदु के लिए ये क्या होगा, 0 1। तो y अक्ष पर जितने भी बिंदु हम लेंगे उनके निर्देशांक 0 1 0 3 0 4, यानी y अक्ष पर जो x निर्देशांक होते हैं, जो x का मान होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है, और x अक्ष पर y का मान जो होता है वो क्या होता है,
0। तो x अक्ष का समीकरण जो होगा, जो x अक्ष है हमारा, ये क्या है, x अक्ष, ये भी एक रेखा ही होती है, तो इसका जो समीकरण होता है x अक्ष का वो होता है y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण क्या होता है हमारे पास, x बराबर 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आपको इस वीडियो में कराए, और हमारी ये जो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 कराएंगे। थैंक यू।